मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक, चैप्टर 23 एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है? एडवर्ब मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया क्या होता है? कोई काम। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई उसकी जो शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है, वो मतलब किधर है, कहाँ है, तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें पढ़िए। निशा राइट्स नीटली, मतलब जो निशा है वो बहुत साफ लिखती हैं। द डॉग्स इज स्लीपिंग अपस्टार, जो डॉग्स हैं वो अप स्टेयर्स मतलब उसके ऊपर स्टेयर्स के ऊपर सो रहा है। कुमार गो टू द स्कूल डेली, जो कुमार है वो हर रोज़ स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसमें नीटली, अपस्टार, डेली, अपस्टेयर्स, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे एडवर्ब हैं। ये हमें उन काम की विशेषताएं बता रहे हैं जो वहाँ पर काम हो रहा है। तो द वर्ड्स इज बिलोंग्स बोल्ड्स टेल्स अस समथिंग अबाउट द वर्ब, मतलब वो शब्द जो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है इन सेंटेंस फर्स्ट। तो द वर्ड्स नीटली टेल्स अस हाउ निशा राइटिंग, मतलब जो नीटली वर्ड है वो हमें बता रहा है कि निशा की राइटिंग कैसी है। द वर्ड्स अपस्टेयर टेल्स देयर वेयर द डॉग्स इज स्लीपिंग, मतलब यहाँ बता रहा है कि डॉग जो है वो कहाँ सो रहा है। थर्ड में है इन सेंटेंस सेकंड, द वर्ड डेली टेल्स हाउ फ्रिक्वेंटली कुमार गोइंग्स टू स्कूल, इसमें बता रहा है, इसमें वो मतलब इसमें जो डेली वर्ड है वो बता रहा है कि कुमार की फ्रिक्वेंसी, कुमार कितने दिन स्कूल जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। उसके बाद है इन दिस सेंटेंस नीटली, अपस्टेयर्स एंड हाउ आर वर्ब्स, दे टेल समथिंग अबाउट एन एक्शन और अ वर्ब, मतलब जो ये नीटली और अपस्टेयर है ये हमें वर्ब बता रहे हैं, इन्हें वर्ब कहते हैं। और मतलब ये हमें वर्ब की मतलब वर्ब में जो काम हो रहा है, जो मतलब वर्ब में जो काम हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड डेट टेल्स समथिंग अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, मतलब जो एडवर्ब होते हैं वो हमें जो उन शब्दों के बारे में बताते हैं जो वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में आते हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब्स, मतलब एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स, मतलब एडवर्ब के बहुत अलग अलग काफ़ी मतलब एडवर्ब के काफ़ी प्रकार होते हैं। तो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें बताएगा कि उसके मैनर्स क्या होते हैं। इसका पहला मतलब फर्स्ट पार्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस एडवर्ब टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन इज डू, इसमें बताते हैं कि वहाँ क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है उसके बारे में। तो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शी डज एवरीथिंग क्विकली, कि वो हर काम बहुत जल्दी कर लेती है, सारे काम बहुत जल्दी करती है, तो क्विकली। ठीक है, द स्टूडेंट्स वे आर सिटिंग साइलेंटली, कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो इतने चुप मतलब इतनी शांति से कहाँ बैठे हैं। रीटा डांस ब्यूटीफुली, जो रीटा है वो बहुत अच्छा डांस करती है। द बेबी स्लेप्ट साउंडली, मतलब जो बच्चा है वो स्लेप मतलब होता है स्लेप्ट मतलब चाटा, साउंडली मतलब अब बहुत तेज़ का। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें टाइम के बारे में बताएंगे। दिस एडवर्ब से व्हेन द एक्शन इज डन, मतलब जो काम हुआ है वो किस समय पर हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल हैं शी कम हेयर यस्टरडे, वो यहाँ कल आई थी। आई विल क्लीन माई हाउस टुडे, आज मैंने अपना घर साफ किया। ही विल कम सून, वह जल्दी आएगा। अंकल विल गो टू द मुंबई टुमारो, मतलब जो अंकल हैं वो कल मुंबई से आ जाएंगे। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो जगह, मतलब इसमें बताए गए, सबसे पहले में बताया गया है कि वो काम कैसे हुआ है, फिर उसमें
दूसरे वाले में टाइम बताया कहाँ और कैसे हुआ है, दूसरे वाले में टाइम बताया गया है कि किस टाइम पर होने वाला है, और थर्ड में है प्लेस मतलब वो जगह। तो दिस वर्ब से वेयर द एक्शन इज़ डन, कि वो काम कहाँ और कैसे हुआ है। तो प्लीज़ कम हियर, तुम यहाँ आओ। तो इसमें यहाँ आना के कहा गया है। राहुल वेंट अप स्टेयर, मतलब जो राहुल है वो स्टेयर के ऊपर है। सोनू वर्क देयर, सोनू ने ये काम किया है। यू कैन सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रेक्वेंसी, मतलब ये चीज़ कहाँ, मतलब 1 घंटे में, 2 घंटे में, हर डेली, या लेट या जल्दी, इस तरह से। ठीक है, जो ऐसे होती है। तो दिस वर्ब से हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज डन, कि ये कहाँ पर कितनी मात्रा में हुई है। तो इसके एग्जाम्पल है समटाइम्स आई स्लीप इन द डेली टाइम, डे टाइम। तो कि कुछ मतलब कुछ समय मैं हर रोज़ अपने दिन का कुछ समय सोने में बिताता हूँ। यूजली ही कम्स लेट, मतलब ये ज़्यादातर ये लेट ही आते हैं। आई नेवर फाइट विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई से लड़ाई नहीं करती हूँ। प्लीज़ लिसन टू मी वंस, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ टू फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम एडजेक्टिव्स, मतलब एडवर्ब की जो फॉर्म है मैनर, उसमें वो एडजेक्टिव में, अगर मतलब वो एडजेक्टिव में आ जाए तो वो कैसे लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट है टू सम एडजेक्टिव्स वी ऐड ly टू फ्रॉम एडवर्ब्स, मतलब कुछ ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें ly प्लस कर दिया जाए तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि क्लियर टू ly प्लस इज इक्वल क्लियर प्लस ly इज इक्वल टू क्लियरली। नेक्स्ट है शॉर्ट प्लस ly इज इक्वल टू शॉर्टली। नीट प्लस ly इज इक्वल टू नीटली। क्विक प्लस ly इज इक्वल टू क्विकली। ठीक है, जो शॉर्टली मतलब शॉर्ट क्लीन है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन क्लियरली बिल्कुल साफ है। नीट साफ है पर नीटली बहुत ज़्यादा साफ है, वैसे ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इन सम केसेस वी मेक अ माइनर चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द एडवर्ब ऑफ द वर्ब्स एडजेक्टिव्स टू फॉर्म एडवर्ब्स, मतलब जो नॉर्मली छोटा सा चेंज स्पेलिंग्स में आता है और वो एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव्स होती हैं और वो एडवर्ब में आ जाती हैं, कहलाती हैं। जैसे हैप्पी प्लस ly तो इज इक्वल टू हैप्पीली, मतलब यहाँ पर आई और ई की जगह, मतलब आई वाई की जगह आई लगा दिया जाता है और ई को हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हैप्पी हैप्पीली, सिंपल सिंपली, लेजी लेजीली और ट्रू ट्रूली। ठीक है, ऊपर देखा आपको दिख रहा है कि TRUE ट्रू होता है, बट प्लस ly इज इक्वल ly उसमें अगर प्लस किया जाए तो इज इक्वल टू TRULY, उसमें ई का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर डज नॉट ईच इन ly, बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ly का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल रन फास्ट, कि राहुल बहुत तेज़ दौड़ता है। सोनी वर्क हार्ड, सोनी हार्ड वर्क करती है। कपिल वर्क वेल, मतलब कपिल अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज है हमारा, यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक्सरसाइज है। मैं एक बार और आपको ओरली ये चैप्टर समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो एडवर्ब वो होते हैं जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी किसी भी काम को करने की विशेषता बताते हैं। जैसे जो काम हम कर रहे हैं, जैसे निशा राइट नीटली, वो साफ लिखती है, वो बहुत साफ लिखती है। मतलब वी गोइंग टू स्कूल डेली, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हम उस चीज़ की विशेषता बताते हैं। वी बुक फास्टली, कि वो बहुत रफ्तार से, मतलब बहुत फास्ट बुक पढ़ते हैं, उसी तरह से। ठीक है, तो इसके जो एडवर्ब होते हैं इसके इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर में, जैसे है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो मैनर में जो है तो बताया गया है कि वो काम कैसे हुआ है, क्विकली, मतलब क्विकली, बहुत जल्दी, साइलेंटली, बहुत मतलब बहुत ही बिना शोरगुल के, बहुत साइलेंट तरीके से, ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से, या साउंडली, बहुत तेज़ आवाज़ से। उसके बाद टाइम में आता है कि उसमें टाइम का बताते हैं, यस्टरडे, टुमारो, टुडे या सून, कि बहुत जल्द। उसके बाद है प्लेस, कि वो किस जगह पे, कि इधर मतलब हेयर, देयर, अप या डाउन या एनीवेयर, इस तरह से। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताते हैं जैसे सम टाइम, कि दिन का कुछ हिस्सा, एक दिन का कुछ हिस्सा। उसके बाद एक बार, कभी नहीं, या थोड़ा थोड़ा, इस तरह से, ठीक है। या डेली, या इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।